किन जगहों पर शिलान्यास हुआ है? ये पूर्व से ही पूर्व निर्धारित का एक कार्यक्रम था जहाँ पर हमारे करीब लुंगटू पंचायत, मानखेड़ी पंचायत और जारगो पंचायत के साथ साथ में अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं एक चूँकि सड़क पहले भी दे चुकी थी, लेकिन यहाँ पुलिया के निर्माण के कारण सड़क आधा अधूरा लगता था। तो करीब आज इन तीनों पंचायत के अंतर्गत में जो प्रमुख सड़कें थी और प्रमुख पुल है उसको आज हम लोग ने शुरू कराया भूमि पूजन करके। चूँकि पूर्व में इसका शिलान्यास हो चुका था एक सामूहिक समारोह में, चूँकि एक उस समय शिलान्यास हुआ था, लेकिन हमने कहा था कि भाई जहाँ की योजना है वहाँ पर कम से कम भूमि पूजन के माध्यम से लोगों को भी पता लगना चाहिए कि भाई उनके गांव में, उनके क्षेत्र में जो योजनाएं आ रही हैं वो सभी को पता लगे। तो इसी के क्रम में आज की तिथि निर्धारित थी, उस तिथि में आज सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और जितने भी सड़कों का शिलान्यास हम लोगों ने किया है वो प्रमुख सड़कें हैं और प्रमुख पुल है। ये इसके बन जाने के पश्चात में इतना तो जरूर है कि वैसे सुदूर इलाके जहाँ पर अभी तक मुझे लगता है कि उसमें से एक गांव तो आपको जारगो का था, जहाँ पर आप लोग भी देखें कि पहली बार सड़क बन रही है। तो हम लोगों ने वैसे ही इलाकों को अभी चिन्हित किया है कि प्रथम सूची में रख करके ऐसे गाँवों को कम से कम जहाँ पर सड़कें आज तक देश आज़ाद होने के बाद आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई, वहाँ सबसे पहले हम लोग सड़क पहुँचाएंगे। और आने वाले समय में पूरे विधानसभा क्षेत्र का कोई प्रखंड का कोई गांव कम से कम सारे गांव मुख्य सड़कों से जुड़ जाए। अब मुख्य सड़क के साथ साथ में हमारे जो प्रमुख लाइफलाइन है NH उससे भी जुड़ जाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक जिस गति से हम लोग आगे बढ़े हैं उस गति से आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में ही इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। चूँकि सड़कें कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट का एक तरीके का आईना की तरह होता है, और सड़क अगर सभी जगह तक पहुंच जाए तो बाकी और चीज़ों को पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। अभी भी कई ऐसे दुर्गम इलाके जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, तो इस चीज़ को हम लोग भी स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हुए इस चैलेंज को हम लोग लेके चलें कि वो सारे दुर्गम इलाकों को हम लोग सड़क से जोड़ेंगे। लोगों की समस्याओं से भी रूबरू हो रहा है। अब देखिए वो तो एक रूटीन हम लोग का कार्यक्रम है। अब कहीं जाते हैं तो लोगों से बातचीत होती है, वहाँ अगर कुछ खास चीज़ें अगर हम लोगों के संज्ञान में आता है तो निश्चित तौर से उसका भी हल निकालने की प्राथमिकता हम लोग की है। लेकिन कौन सी समस्या ज़्यादा देखने को देखिए बहुत तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कई चूँकि अभी कोविड के समय में कई ऐसी चीज़ें थी जो रुक गई थी। अब बहुत सारे लोगों का चाहे राशन कार्ड से संबंध में भी कुछ लोगों का डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत लोगों का रुका हुआ है। तो हमने कहा है कि कैंप लगा करके उनकी समस्याओं को निदान हेतु तो कैंप लगेगा। कैंप के माध्यम से जिन लोगों का क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रखंड मुख्यालय तक भी हो सकता है पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमने कहा है कि एक तिथि सुनिश्चित करके वहीं पर हम लोग एक कैंप का आयोजन करेंगे। कैंप के माध्यम से लोगों की समस्याओं को निदान करेंगे। नहीं इधरपुरी मोड़ तक नहीं, इधरपुरी मोड़ से बघाई तक बाकी रह रहा है ना, हम लोग बाकी रह रहा है। नहीं तुलसी डी घुस जाएगा सर, इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहीं से स्टार्ट हुआ मानकी डी तुलसी डी होते हुए पुलवा पुष्पा चला जाएगा। बीच में यहाँ से उसका टेंडर होने प्रक्रिया में है। हाँ, काहे कि একটা होना होता शिक्षक शिक्षिका के माने स्कूल में तो घटी है ए सब पानी के व्यवस्था होते हमरे के একটা जैसे जिसो की যদি ড্যাম বানাল যায় তাহলে আমরা के एरियाটা पाटी আর इस राखते उठा मैंने ध्यान तो लागाले सुविधा है। और गांव भीतर में हमरा के पीसीसी एक जगह बनल नहीं खे, ओगला छोटा मोटा जितना जितना है सेकरा पीसीसी के बनना बहुत जरूरी है। अच्छा और माय सब को कोनो कहना है तो तोरे कह पाबो हो। ना कोसी कौन कोई अरे मैं छोटा ली दे पानी के दे दो के सुविधा। हाँ पीछे से रास्ता टा बनो बुढ़ा बुढ़ी गिला के सहायता दो के कंबल जंबल गिला जेटाई आए सेटा दे गामरे के जामरे बुढ़ा बुढ़ी गिला के सहायता दो गामरे और कहां पाबी के और घर आरो दो जेकर घर नहीं
आधा कर घर बारात आधा कर नहीं बारात से गिला सोबे कर बाहराऊ खामरे करो बाहराऊ मछुआ गिला करो। अच्छा मछुआ टोली में कति घर है तोरे के अंदाज ले? बेसी 4-5 टा घर है। 5 टा घर है। हाँ अच्छा ठीक। सोबे मिला कर 5 टा घर है। अच्छा मार्च के बाद एक चापाकल के व्यवस्था कर ले चली हुआ चली उठन चला दबा मछुआ टोली दे देली चली। ठीक है तो मार्च के बाद मैं एक टोला माने करवा दे। अच्छा ठीक है ना ने कोनो नलकूप खराब है का? खराब है या नलकूप कोईटा नलकूप खराब है हमरे मछुआ टोली रहो खराब है एकटा है उठा कोईटा 3टा खराब है। हाँ सब टोला मिलाए कौन बाजा टोला खराब है सब टोला मिलाए कौन नहीं हमरे टोला टा एकदम खराब है या मछुआ टोली टा तो पानी बोरी ने तो बोरी नो पानी पैस नहीं निकलो तो। अच्छा ठीक है मैं आज बात कर देता हूँ मैं 3-4 दिन भीतर जो तिकटा हुई मैं कोशिश करूँगी चाणे अच्छा, सब के रिपेयर करा के ठीक करवा देता हूँ। अच्छा ठीक है बहुत आवश्यकता है। आरो कोनो कोना है हाँ स्टूडेंट बाटेले कोनो को है करे को हेलो अरे भाई ड्रेस के साथ फुटबॉल में भेजेंगे खाली ड्रेस लेके क्या करोगे गोजा टोली के महला कर सुना ये हमरे अच्छा एक मिनट सब शांति रहो ना हमने कहो तो मैं सुना हमरे खोइली हमरे के ढेर दिन होलो हमरे के राशन कार्ड नहीं पास होते हमरे 4 तकलीफ होती संगी परिवार के एटा का करल जाए एटा तोरे उपाय को दे खाता खोइली खाता करो कोनो पास नहीं होते तारा दे गोजा टोली में नलकूप के पानी के तकलीफ है इटा हमरे के होना चाहिए हमरे तोरे के कहते हां घर द्वार जुन देउन घर द्वार नहीं के पंचायत तोरे के मानकेटिया है नहीं लुंगटू लुंगटू एक दिन पंचायत माने तोरे के एकटा पंचायत भवन में एक दिन में जनता दरबार करवा देमु। हां सब पदाधिकारी गिला रहबन हिया बॉयज कोन हमरे के जेकर राशन के संबंध माने जेकर पहले अप्लाई करोला है और एखन तक नहीं बोइन है उटा करो और बीच माने ग्रीन कार्ड के एकटा निकली रह उटा माने आवेदन कोई रहा तोरे नहीं कोई रे ना रोबे नहीं करी हमरे बहुत दिन गाँव नहीं रही एखन आया ही नवा आया एखन हलो हमरे के 3 साल रकम होते आए के ना दिन नहीं रही हमरे पहले भई रहा पहिल के रहे पहिल मिलत रहे त हमरे बाहर गेली कोने हिंदे बने आपस ले लोग को होते ने दिलो लिखवाई लो मैं एक बार दिखवाई दे तो अगर नवा मैंने एखन उपाय होय पारे तो मैं नवा मैंने एकटा उपाय कर दूं तोरे ठीक है ना बिजली माने कोनो दिक्कत नहीं है ना तो पानी एखन पानी कहाँ लेके आना तोरे तो यहाँ पानी टंकी मन लिखे गाँव में पानी चलेला कि नहीं चलेला पानी निकलेला खाली पाइपलाइन ले पानी सप्ताह नहीं पहुंचे तो एटा ही ना ठीक कबे बन रहे पिछला साल 8,000 लीटर तो बड़े बोई ना तो एक बार मैं जांच करवा देता हूँ ठीक है ना जांच करवा के एक टीम भिजवा देता हूँ देखवा लेता हूँ ऐसा है अगर उसमें उतना कैपेसिटी है तो पाइपलाइन लगवा करके हम लोग करवा सकते हैं संभव है लेकिन एक बार उसका कैपेसिटी दिखवाना होगा कि कितना कैपेसिटी का है उसी हिसाब से फिर उसको हो सकता है छोटे छोटे तोरे के जेटा समस्या है राशन कार्ड से संबंधित चाहे तोरे के आवास से संबंधित उगला सब समस्या के खातिर एक दिन मैं जनता दरबार पंचायत भवन में आयोजित करवा देता मैं पहले खबर एक हफ्ता पहले कौन तिथि मैंने रही उठाकर जानकारी तोरे गांव वासी के मैं पहुंचवाए दूँ खाली
एकटाई काम रही कि वहाँ कम से कम आइकॉन तोरे के जेटा जेटा मामला है खाली वहाँ मोयर हमू प्रखंड के चाहे बीडीओ सीओ सब रहे वहाँ भोज कर सबके समाधान में एक दिन का कार्यक्रम आयोजित करवा देते। माननीय विधायक साहब तके पहल मोर नमस्कार। और 4 साल लग हमरे के यहाँ खेती सही ढंग से नहीं होते। देखिए पानी हमरे के जोंदे गाढ़ा है तो गाढ़ा बेटे ही पारा थे ओगला के नाली पोजीशन में बना दिले अच्छा रही यार का क्यों जदि खेत पानी लागोते सामने उकर रोपा लगलो उकर बाद सालपेट देते उल्टा बेटे पानी फेंका जाते तो असन मैंने दिक्कत होते खेती सब कर सही नहीं होते सेटाते हमरे के नाला कर जरूरत है। और गांव मैंने वास्तविक मैंने पीछे ही नहीं किया तो ये सब काम करा दो। नाले मैं फिर अपन बात तक कहूँ उसको बादे बादे ना कहो बाकी को आप कथा टा नहीं कहे पारली। देखा सब छोटे बड़े के जवान हमरे के यार देखा पानी के यार बहुत तकलीफ है। हाँ घर दुआर कर तकलीफ है माने घर दुआर होना चाहिए पानी होना चाहिए पीछे होना चाहिए। हमरे का मोड़क टोली है के कौन टोली मोड़क टोली मटर टोली अच्छा ठीक। हाँ, मोड़क टोली ये तो गांव के क्षेत्र के बात आइए गलो मैं अंतिम माने कुछ कुछ बात है उठा मैं अपन बटले कोई देता हूँ। यहाँ उपस्थित आज के शिलान्यास समारोह माने बघोई और आसपास के ग्राम के उपस्थित सभी ग्रामवासी मैं अपन बटले सबके जोहार करता हूँ सबके हार्दिक अभिनंदन। आज मतलब बहुत साल के इंतजार के बाद ये रोडटा बोने शुरू हुए और मैं अपन बटले की सुनिश्चित कर देता हूँ कि आने वाला समय मैंने रोड के मामले में कम से कम इस सुदूर क्षेत्र में जहाँ गाड़ी चलना तो बहुत दूर के बाद साइकिलों चलाना बहुत मुश्किल काम है आज के दिन मैंने एखन तो ई रोड लेक तुलसी देखे ना यहाँ लेक तुलसी तक ई रोडटा बनी और यहाँ लेक जेटा एदलपीड़ी मोड़ के जेटा बात है उठाओ एखन प्रक्रिया में ना है बहुत जल्द इटा के टेंडर प्रक्रिया पूरा होल बादे वो रोडटा करो एक दिन फिर से शिलान्यास करे खातिर हमरे पहुंचो भी तो आज कर यहाँ पहुंचे कर मतलब एटा ही है कि ये रोड के शिलान्यास करना और आज ले काम तोरे के ये रोड के शुरू हो जाए और उकर साथ माने जे गांव के छोटे छोटे समस्या लेकर तोरे यहाँ हमरे एखन बात कर ली उस समस्या गिला के एक सूची बनाए कौन जैसे अगर कोनो टोला माने अगर चापाकल देना है चाहे पिए कर पानी की समस्या है तो एक मोर आग्रह है कि आज तोरे सब यहाँ सब बैठले एखने बैठ कौन सब टोला के नाम बनाए कौन कम से कम रेडी कर काल चाहे मुन्ना के हाथ माने मोर पास भेजवाए दुआ ताकि एक एक कर कौन धीरे धीरे कम से कम ये छोटे मोटे तोरे के समस्या है उठा करो समाधान धीरे धीरे हमरे करे पारबी। जैसे पीसीसी के संबंध माने गांव माने कहला तोरे तो पीसीसी कहाँ ले कहाँ तक बनाना उठा तो मोके बताई के हुई तोरे के कतिक दूरी है कतिक लंबाई है टूटा विशेष कर एक सूची माने बनाए कौन तोरे मोर पास भेजवाई देवा मैं जोतिक कोशिश करबो कि जोतिक चाड़े हुई रोड के निर्माण तोरे गांव माने मैं अपन बाटले करवाई दमु और उकर साथ साथ माने एक दिन टा एखन जेटा मैं कहलम कि एक दिन तोरे पंचायत भवन माने एक जनता दरबार के आयोजन में करवाई देता हूँ। आवास के संबंध माने चाहे राशन कार्ड के संबंध माने चाहे और छोटे छोटे जेटा व्यक्तिगत समस्या है उस समस्या के निदान के खातिर एक दिन में जनता दरबार का आयोजन जहाँ तोरे कहवा हुआ में आयोजन करवाई दमु उकर बादे
वही जेटा जेकर तत्काल समाधान होय के रहे वो तत्काल समाधान हो जाए और जेकर तो इनका जो प्रक्रिया मैंने जेटा समय लगेला वो प्रक्रिया मैंने कम से कम इनका रजिस्ट्रेशन हमरे करवाए देवे। और आज हम इतना ही कहेंगे कि आज यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के हम लोग सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि आप लोग कभी ये मत सोचिए कि ये हम लोग अंतिम कोना का गांव है तो यहाँ पर कोई इसको शुद्ध नहीं लेता है। हम जब तक है कम से कम इस चीज के लिए किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अंतिम कोना में बैठा हुआ व्यक्ति भी तक भी हम लोग पहुंचने के इरादे से आज के दिन में काम कर रहे हैं। और आप देखिए यही सड़क आपको गुमटी तक बना जिसका शिलान्यास हम लोग पिछले साल के पिछले 18 में किए थे। आज गुमटी गांव वाला भी इस सड़क के माध्यम से आज के दिन में यहाँ तक पहुंच पा रहा है, नहीं तो वो गुमटी गांव वाला आदमी कहाँ से घूमता था, वो हम लोग का खरसावां विधानसभा होते हुए घूम करके इधर आता था अगर कुछ काम करना है या फिर नहीं तो पैदल चल के आना पड़ता था। इसीलिए अब हम लोग ये एकदम सूचीबद्ध कर रहे हैं कि जो अंतिम गांव भी है कम से कम सबसे पहले हम लोग सड़क जरूर पहुंचा दे, ताकि सड़क पहुंचेगा तो उसके बाद में उस क्षेत्र में कुछ भी चीज पहुंचाने में समय नहीं लगता है। नहीं तो सड़क के अभाव में हो सकता है कि हम बहुत सारे मामलों में पिछड़े रह जाते हैं, पीछे पायदान पर रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम सड़क पहुंचाएं और सड़क पहुंचाएंगे तो बाकी और विकास कार्यों को करने में पहुंचाने में और आप लोगों को भी आगे बढ़ने में किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा। मेरे जो खिलाड़ी बंधु लोग हैं उनके लिए मैं कह दे रहा हूं कि आप लोग का जो ग्राउंड का मसला है, ग्राउंड का मसला हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर में आपका ग्राउंड का निर्माण भी हम लोग करा देते हैं। और अब जो आप लोग का जर्सी और फुटबॉल है उसकी भी व्यवस्था हम करा देंगे। और उसके साथ साथ में एक चीज और कहेंगे, जो हम लोग के क्षेत्र के गार्जियन लोग हैं वो लोग कम से कम हम लोग का जो खिलाड़ी बच्चा लोग है उन लोग को अगर अच्छे से खेलते हुए देखना चाहते हैं तो कोई जगह हम लोग को एक उपलब्ध कराइए आप लोग, ताकि उसको अच्छे तरीके से हम लोग खेल विभाग के द्वारा बना करके यहाँ पर ही एक सेंटर बना करके हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई जगह आप लोग अगर 5 एकड़ जैसा अगर उपलब्ध कराइएगा तो बहुत अच्छा हम लोग उसको बना करके हम लोग का इस क्षेत्र का खिलाड़ी बच्चा लोग भी आगे बढ़ेगा। और चूंकि आज आप लोग सभी जानते हैं कि खेल भी ऐसा एक माध्यम है जिसमें आदमी आगे बढ़ सकता है, कि वो जमाना चला गया कि खाली पढ़ने से आदमी आगे बढ़ेगा, ये सीमाएं टूट गई है। इसलिए अगर हम लोग का इस क्षेत्र का बच्चा लोग अच्छा खिलाड़ी है तो उन लोग को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि कोई जगह आप लोग हमको सुनिश्चित करा दीजिए। बहुत अच्छा हम लोग उसको यहाँ बनाएंगे और बना करके यहाँ के खिलाड़ी को भी एक बड़ा माध्यम देंगे जिससे आने वाले समय में यहाँ का लड़का लोग भी जिला खेलेगा और देश के लिए भी खेल सकता है।